में दर्शन करें तो यहाँ श्री कृष्ण हैं, बलराम जी हैं, बीच में सुभद्रा जी खड़ी। और हरि रूप में दर्शन करें तो नारायण हैं, साथ में शेषनाग हैं और मध्यस्थ विराजमान लक्ष्मी स्वरूप है। तो राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और नारायण भी हैं, तीनों का एक कार रूप यदि कोई है तो वो जगन्नाथ जी। आपने श्री जगन्नाथ जी को देख लिया तो मतलब साकेत, वैकुंठ और गोलोक धाम तीनों का दर्शन हो गया, जगन्नाथ जी के दर्शन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उतावले हो गए, बोले कि मैं तो देखूंगा इनको। गोस्वामी जी गए जगन्नाथपुरी। जैसे ही जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में जाकर के सबसे पहले तो आपने वहां के लोगों को देखा। क्या देखा? हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, मटक मटक करके नाच रहे हैं महाराज। गोस्वामी जी महाराज देख करके सीधे भोले भाले सब घूम रहे हैं, सबको देख के बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया। गोस्वामी जी महाराज जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, पंडा पुजारी सब ने पकड़ लिए। गोस्वामी जी बोले लाओ दक्षिणा दो। गोस्वामी जी बोले पहले ठाकुर के तो दर्शन करो, बोलो वो बाद में होंगे, पहले दक्षिणा दो। गोस्वामी जी का मन हो गया खिन्न सा, बोले कि कलयुग है यहाँ तो भारी लूट रहे हैं, बताओ। गोस्वामी जी भीतर गए तो महाप्रसाद की सुगंधी आने लगी। महाप्रसाद की स्थिति देखी महाराज तो जगन्नाथ प्रभु के महाप्रसाद का नियम है, आप आसन पर बैठ के नहीं खा सकते, आप ऊपर ऊंचे बैठ के नहीं खा सकते, आप नीचे कपड़ा बिछा के नहीं खा सकते, आप थाली में नहीं पा सकते। महाप्रसाद के नियमों में स्कंद पुराण भर दी व्यास जी ने, इतना वर्णन किया महाप्रसाद का। महाप्रसाद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसको भोजन, अन्न और स्वाद के लिए पाना ही नहीं चाहिए, अपराध लगेगा नहीं तो आपको। महाप्रसादे गोविंदे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो साक्षात गोविंद हैं। एक एक तिनका भीतर जाए तो यही समझो श्री कृष्ण जा रहे हैं, अब रास राशेश्वर कृष्ण जा रहे हैं, अब माखन चोर कृष्ण जा रहे हैं, अब हमारे चित्त में श्री राधा रमण जा रहे हैं, अब गोपी रमण जा रहे हैं, अब गोपेश्वर जा रहे हैं। एक एक अंग में, एक एक अन्न में ठाकुर जी की लीला चिंतन करके उसको पाना चाहिए, ऐसे नहीं पाना चाहिए भोजन समझ करके। बहुत उसका कल देखूंगा, अगर भाव लगा तो भक्त चरित्रों के बीच में वर्णन करूंगा। आप महाप्रसाद पा रहे हैं और कोई आकर के आपकी थाली, आपके पत्तल में से पाले, आप उसको रोक नहीं सकते। आपने एक बार भी रोका और मान लीजिए आपने रोका नहीं, मन में सोचने लगे मेरा क्यों खा रहा है, आपके महाप्रसाद उसी समय उसका भाव नष्ट हो जाएगा। आप किसी को नहीं रोक सकते। एक जीव भी आकर के आपके पत्तल में से चाट सकता है, आप उसको भी नहीं रोक सकते। महाप्रसाद झूठा नहीं होता। महाप्रसाद आपके में से कोई खा जाए, आपके में से कोई ले जाए, आप पालो, झूठा नहीं। आप महाप्रसाद पाने के बाद, हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप महाप्रसाद पाते पाते महाप्रसाद हाथ में लगा है, आप ठाकुर जी को भी छू लो, उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि महाप्रसाद कभी भी झूठा नहीं माना जाता। महाप्रसाद कभी भी पाते समय भाव उठा करके मुख से उंगली स्पर्श नहीं करानी चाहिए। महाप्रसाद जब भी पाव लेकर के उसको इतना ऐसा लो कि वो एक थोड़ा सूखा रहे, लड्डू जैसा रहे, तो आप उसको ऐसे ऐसे करके पा सकते हैं। महाप्रसाद पाने में कभी भी अगर आपने उंगली छुपा दी तो महाप्रसाद का भाव नष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं अधर से केवल महाप्रसाद भीतर जाना चाहिए। महाप्रसाद के बड़े नियम है और अंतिम नियम, बहुत सारे नियम है पर एक विशेष सुन लो। महाप्रसाद पाने के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी हाथ में लगा उसका क्या करें, तो वहां का नियम है सिर से पोंछ लो और या फिर जब वो सूखा हो जाए तो सूखा होकर के हाथ मीड़ लो, उसका पूरा जो बुरादा बने उसमें जल लगा के तिलक लगा लो। महाप्रसाद अन्न नहीं है, महाप्रसाद व्यंजन नहीं है, महाप्रसाद वस्तु नहीं है, वो साक्षात जगन्नाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाप्रसाद देखने गए तो क्या देखा, एक व्यक्ति खड़िया फूटा हुआ घड़ा था, उसमें नेक्से से चावल लेके महाप्रसाद बना बना के पा रहा था और पाते पाते उसने वो छोड़ दिया, उसमें कोई कुकर खाने लगा और जो हाथ था उसको यूं पोंछ लिया। तुलसीदास जी बोले जे क्या किया इसने, और वो झूठे हाथ से ही भीतर प्रवेश कर गया मंदिर में।
गोस्वामी जी बोले ये तो ऐसे तो लोग हैं यहाँ के, अब देखें ठाकुर कैसा है। भीतर जैसे प्रवेश किया, गोस्वामी जी के तो नेत्रों में आंसू आ गए। इनकी तो भुजा ही नहीं है, इनके तो नेत्र ही नहीं है, इनके तो कान ही नहीं है, नाक नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंग ही नहीं है इनका। तो मेरे प्रभु श्री राम बताया इनको, मेरे प्रभु श्री कृष्ण बता करके भेज दिया मुझे इनके पास। ये कैसे ठाकुर है? इतनी घबराहट होने लगी गोस्वामी जी को, तो तुरंत भागे वहां से। जैसे ही मंदिर से निकलने लगे तो एक वयोवृद्ध पुजारी बेंत लेकर के भीतर जा रहा था। गोस्वामी जी ने कहा, तुम पुजारी हो क्या यहाँ के? बोले हाँ। बेंत लेके क्यों जा रहे हो गर्भगृह में? बोले लाला है, मानता नहीं, कभी कभी भय दिखाना पड़ता है इसको, इसलिए बेंत लेके जा रहे हो। गोस्वामी जी का तो और मन खिन्न हो गया, दौड़ करके गए, बोले कि अब भी जाऊंगा यहां से, अब रुकना ही नहीं है मुझे यहाँ पर। इतना मन उदास हुआ महाराज। इतने में ही समुद्र के तट पर जाकर के गोस्वामी जी तो रो रहे थे, अपने ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे बार बार। कैसा स्वरूप है! नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदार। अरे नाथ, मेरे चित्त में दोबारा प्रकट हो जाइए। नव कंज लोचन, कंज कहते हैं कमल, कमल जैसे नेत्र हैं। नव कंज लोचन कंज मुख, कमल जैसा मुख है। पद कंज, पैर भी कमल जैसे। पद कंजारुण, पूरा श्री अंग कंज कमल जैसा। इतने में ही नेत्र खोल करके देखा तो सामने वही जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, बिना हाथ पांव गोस्वामी जी कहने लगे, नाथ ये कैसा रूप है? बोले खुद वर्णन करते हो और हमसे पूछ रहे? बोले मैंने कहां वर्णन किया? बोले मानस जी में किसने लिखा है? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। फिर क्या आगे? बिन निज कर्म करहु विधि नाना। बिना हाथ के सारे काम करता है, बिना कान के सुनता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना पैरों के चलता है। जाओ जाकर के मानस जी में चौपाई मिटा दो। क्यों लिखा आपने ऐसा? गोस्वामी जी के तो नेत्र सजल हो। हो नाथ नाथ नाथ, क्षमा करो भगवान, मैं आपके भाव को पहचान नहीं पाया। आप मेरे लिए ऐसे बन के आए? ठाकुर जी बोले, मैं रूप तो अपने भाव से धारण करता हूं, पर मेरे रूप से ना जाने कितनों के भाव पूर्ण होते हैं। गोस्वामी जी, आपने मानस जी में ये जो भावना लिखी है ना, ये मेरे जगन्नाथ रूप की भावना है। मेरे भुजा नहीं है, पर फिर भी एकमात्र जगन्नाथपुरी ऐसा है जहां पर ठाकुर जी का महाप्रसाद कभी सामने नहीं रखा जाता। जो महाप्रसाद हम पाते हैं वो ठाकुर जी के सामने नहीं पधराया जाता। तो भगवान का गर्भगृह, उसके बाद में एक और सभा हॉल है, उसके बाद गरुण स्तंभ, गरुण स्तंभ के बाद भोग मंडप है, वहां ठाकुर जी का भोग रखा जाता। बीच में तो दर्शनार्थी खड़े रहते हैं, भोग मंडप में सामग्री रखते हैं और यहां से ठाकुर जी पाते। बोले कैसे पा रहे हैं? बोले भुजा है ना, ठाकुर जी ऐसे ऐसे करके पाते हैं, ऐसे ऐसे लेके पावे वहां से। सब दर्शनार्थियों के ऊपर से हाथ ले जाकर के ठाकुर जी पाते। एकमात्र, अरे विचित्र ही है श्री जगन्नाथ जी की सब लीला। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ धराधाम पर इंद्रद्युम्न पर कृपा करके इस प्रकार प्रकट हुए। उन्हीं महाप्रभु जी के श्री चरणों में कितनों ने ठौर पाई। और सबसे बड़े तो हमारे श्री कृष्ण स्वरूप, श्री युगल स्वरूप महाप्रभु श्री चैतन्य, वे तो श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गए, श्री जगन्नाथ जी में ही विराजमान हो गए। ऐसे श्री जगन्नाथ जी का पावन चरित्र हम सुन रहे हैं। आज तो कब कब में समय निकल गया, हमको तो पता ही नहीं चली, 7:30 बज गए। आप सब लोग प्रेम और भाव से पधारो। कल भी कथा 4 बजे होगी, पर परसों कथा निक जल्दी होगी, क्योंकि परसों हमको कानपुर निकलना है। समय क्या रहेगा कथा का वो हम कल की कथा में बताएंगे। वृंदावन रसामृत की केवल 2 पंक्ति गाकर के आज की कथा को विश्राम देंगे।
बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हाँ विराजे ब्रज के नाथ। विराजे ब्रज के नाथ। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। रथ आरूढ़ भय रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। रथ आरूढ़ भय वो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। रथ आरूढ़ भय कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारे वृंदावन अभिराम। प्यारे वृंदावन अभिराम। पूजा उठा के सप्तनिधि ने को ही उजियारो। सप्तनिधि ने को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। श्री निताई गौर को अति ही प्यारो। निताई गौर को अति ही प्यारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे। 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 जय राधे आप सब लोगों को श्री जगन्नाथ जी के आज कथा में प्राकट्य उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल ठीक 4 बजे कथा पुनः प्रारंभ होगी। अब 2 दिन तक हम श्री जगन्नाथ जी के भक्तों के चरित्र श्रवण करेंगे। कल ही बताया जाएगा कि परसों कथा कितने बजे होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम। सुबह 11:30 से 12:30 तक श्री गिरधर लाल जी के दर्शन होंगे।
और हम अगर स्वस्थ होंगे तो हम मिलेंगे, नहीं तो हमको आप यहीं पर ही मिल लेना। बाकी लाल जी से मिलने आप आ सकते हो, बाकी की जानकारी सब आपको कल दी जाएगी। श्री जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहो महाबाहो महाबाहो। आज पंचमुखी बालाजी धाम से वहाँ के पीठाधीश्वर श्री पवन कुमार जोशी जी के सुपुत्र पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज एक और विषय